तो बड़ी खबर, रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी भजन लाल गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी राजस्थान ने गिरफ्तार किया। एसओजी गुजरात से किया गया गिरफ्तार। लंबे समय से एसओजी तलाश रही थी भजन लाल को। जालौर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी भजन लाल। रीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण में आरोपी की तलाश। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, एक बहुत बड़ी कामयाबी एसओजी राजस्थान को मिली है। चूंकि रीट परीक्षा की तैयारी राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर की थी। इसमें प्रदेश भर में जो ये परीक्षा आयोजित की गई थी, करीब 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दोनों रीट के जो पेपर थे उनमें बैठे थे। इसमें ये पूरा गिरोह सक्रिय था जो पेपर लीक प्रकरण में था। तो चूंकि इन्होंने जिस तरीके से पेपर जो लीक किया था, जब उसकी कड़ी खुली तो उस कड़ी खुलने के बाद एसओजी ने इस पूरे मामले की जांच की थी और एसओजी की जांच के बाद लगभग 3 दर्जन लोगों की इसमें गिरफ्तारी और उनको चार्जशीट और उन पर कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा है। तो ये जो मास्टरमाइंड था भजन लाल, ये फरार था। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले भी संदिग्ध रहा है और ये जो पूरा एक गिरोह इसका चलता था पेपर लीक प्रकरण में। तो अब चूंकि पहले शिक्षा विभाग के कई लोग उन पर गाज गिर चुकी है, कई पुलिसकर्मी हैं उन पर भी गाज गिरी थी और कई प्राइवेट व्यक्तियों को भी एसओजी ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। अब भजन लाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले तो इस नेटवर्क से जो जुड़े लोग हैं कि पेपर लीक प्रकरण में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें इन्होंने पेपर लीक किया था, रीट में जो पेपर था वो किस स्तर तक इन्होंने पहुंचाया था, किस लेवल पर इनकी डील हुई थी। तो एसओजी ने अब इसको गिरफ्तार किया है। कोर्ट से इसकी रिमांड लेगी और जो जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक इसने किए थे और रीट पेपर को इसने किस स्तर तक कहां पर पहुंचाया था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी अब एसओजी सुलझा सकती है। अभी इसको गिरफ्तार किया है और एसओजी अभी इससे पूछताछ कर। तो लगातार पूछताछ जारी है राकेश, और अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हो सका है? कुछ बातें क्या सामने निकल कर आई है? जो लिंक के बारे में बताया जा रहा है उनमें से क्या कुछ पूछताछ की गई? बिल्कुल, देखिए, पेपर लीक प्रकरण में सबसे पहले जो एक बिश्नोई गैंग को बहुत सक्रिय माना जाता था, जो चूंकि ये जालौर का रहने वाला है और जो उसी गैंग से इसके नजदीकी तार बताए जाते हैं। तो राजस्थान में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में एसओजी ने पहले भी कार्रवाई की है और उनमें बड़ी सफलता एसओजी को मिली है। तो एसओजी ने जब तार से इन सब का कनेक्शन जोड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनसे जो एसओजी को बहुत कुछ जो इनपुट मिले हैं, उन इनपुट के आधार पर एसओजी कार्रवाई कर रही है और बहुत सारे सवालों की बहुत लंबी फेहरिस्त एसओजी के पास में है। जब भजन लाल अब गिरफ्तार हुआ है तो इससे उन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरण में शामिल रहे हैं, क्योंकि मोटी डील करके ये अभ्यर्थियों से और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पास करवाने की जिम्मेदारी लेते थे। तो कुल कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस तरह का संरक्षण इनको प्राप्त था और कितने प्रकरण इन्होंने किए हैं, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब एसओजी इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ले सकती है। और ये गिरोह कहां पर फैला हुआ है, कौन इसमें लोग शामिल हैं, उन पर भी कानूनी शिकंजा कर सकता है। जी राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है कि अब इसमें कार्रवाई की जा रही है, आरोपी भजन लाल गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है कि जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की तो लगातार निगाहें बनी हुई थी मास्टरमाइंड भजन लाल को लेकर के, जो कि जालौर का रहने वाला है और ये न सिर्फ रीट बल्कि कई और भी भर्तियों में संदिग्ध माना जाता है और उसके जो तार है वो बिहार और यूपी से जुड़े बताए जाते हैं। भजन लाल की लंबे समय से भर्तियों में फर्जीवाड़े की बातें जो है वो सामने आती रही है और पुलिस जो है वो उसकी लगातार तलाश कर रही थी। जिस तरीके से आगरा में जो गिरफ्तारी हुई थी नरेगा में कनिष्ठ तकनीकी सहायक पृथ्वीराज मीणा, उसने भी कबूल किया था कि भजन लाल बिश्नोई जो है उसने रीट परीक्षा से पहले पेपर उसको दिया था और पूछताछ में उस आरोपी ने यह भी बताया था कि बाड़मेर में पोस्टिंग होने के दौरान उसकी मुलाकात भजन लाल से हुई थी और पृथ्वीराज को रीट परीक्षा के आयोजन से पहले व्हाट्सएप पे कॉल किया था और कहा था कि रीट पेपर जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। हर एक परीक्षार्थी को 12 लाख रुपए की जो है उस दरमियान कीमत बताई गई थी। तो कुल मिलाकर के भजन लाल का पकड़ा जाना जो वाकई में है बड़ी बात है और भी कई राज्य जो है इस रीट परीक्षा के सामने आ सकेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण परीक्षा थी जिसमें कि 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे
और 31,000 पदों के लिए जो परीक्षा है वो यहाँ पर संपन्न हुई थी। और इस परीक्षा में जो भविष्य है विद्यार्थियों का वो दांव पर लगा हुआ है। अभ्यर्थी जो है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि जो इन परीक्षाओं में लगातार जो पेपर लीक के मामलों में जो भी दोषी सामने आते रहे हैं, जो भी आरोपी है, उनके खिलाफ में कड़ी कठोर कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से अमल में लाई जाए, ताकि जो विश्वास और भरोसा जो भर्ती एजेंसियों से गायब हो रहा है अभ्यर्थियों के मन में, वो कायम हो सके। और इस लिहाज से ये कार्रवाई जो है एसओजी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और साथ ही में जो बाकी भर्ती परीक्षाओं में भी जिस तरीके के जो लिप्त पाए गए हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो महेश, और कोई लिंक भी सामने निकल कर आ रहा है क्या? देखिए, ये तो अभी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद में जब एसओजी इस पर कड़ाई से पूछताछ करेगी तभी कई और राज जो है वो सामने आ सकेंगे। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल जो है दाव पेच भी जरूर चले थे। एक दूसरी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को इसमें बताया था, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके के राज जो है वो अब गलता है। क्योंकि जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस पूरे भर्तियों की गड़बड़ियों में शामिल होने के जो आरोप लग रहे थे, तो उसमें क्या किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये बात भी जो है वो आगे चल करके साफ हो सकेगी। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण सफलता जो है एसओजी को हाथ लगी है, और इस लिहाज से एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे माना जा सकता है। और किस किस की जो लिप्तता है, कौन इसमें संलिप्त है, और भी जो नाम है वो सामने आने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। और ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरीके से परीक्षार्थी बेरोजगार जो है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि इस तरह के दोषियों के खिलाफ किसी तरह की जो है यहाँ पर ठोस कार्रवाई जो है वो जरूर की जानी चाहिए, उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसओजी किस तरीके से इस मामले को सिद्ध कर पाती है। जी महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी श्याम भी जालौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? रीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया है? देखिए, ये पूरा प्रकरण है रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ, जिसमें मास्टरमाइंड जो जालौर जिले का सांचौर के पास रहने वाला भजन लाल आखिरकार पुलिस के जो है हत्थे चढ़ गया है। पूरे प्रकरण को लेकर जब ये मामला चला था तो इसमें लंबी जो एसओजी की टीमों ने भी लंबा प्रयास किया था। और पूरे प्रकरण में जो हाईलाइट बट्टीलाल मीणा था और उसके साथी जो भजन लाल जो जालौर जिले के सांचौर के पास का रहने वाला था, आखिरकार वो गुजरात से जो इन टीम के हत्थे चढ़ गया है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। पूरी रीट भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है, इस मामले को लेकर जालौर जिले के कई और लोग भी शामिल होने की अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में भजन लाल जो मास्टरमाइंड है हत्थे चढ़ा, इसके बाद पूछताछ में और भी कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर कई प्रकार की जो देखी जाए तो प्रदेश में राजनीतिक स्तर पर भी ट्वीट हुए, विरोध भी हुए, लेकिन साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि रीट भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से धांधली हुई थी, उस पूरे मामले में जालौर जिले का भजन लाल आखिरकार जो है हत्थे चढ़ चुका है और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें कई और राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। जी श्याम, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोई और आधिकारिक बयान सामने आया है? कोई अधिकारियों से बातचीत हुई है इस मामले को लेकर? कुछ स्पष्ट हो सका है? क्योंकि अभी तो पूछताछ की जाएगी, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पूछताछ तो अभी की जाएगी। उसके पहले क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? देखिए, अभी तक किसी तरीके से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस चीज की पुष्टि हो गई है कि मास्टरमाइंड जो भजन लाल बिश्नोई है, ये गुजरात से पकड़ा गया है और ये लंबे समय से फरार चल रहा था। प्रदेश के अलग अलग जिलों में उसका ठिकाने थे। उसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में भी वो पंजाब, चंडीगढ़ या महाराष्ट्र, गुजरात अलग अलग जगहों पे ये रहता था। ऐसे में ये भजन लाल था, गुजरात में छुपा हुआ था। इस दौरान जो है ये आखिरकार हत्थे चढ़ चुका है और इसके पूछताछ में अभी सामने आएगा कि इस पूरी गैंग में और कितने लोग सदस्य थे, क्योंकि बत्तीलाल के बाद एक कोई बड़ा चेहरा था तो वो ये भजन लाल बिश्नोई था। आखिरकार ये सामने आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जी, तो अब लगातार देखा जा रहा है कि पूछताछ के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। आप तीनों, राकेश, महेश, श्याम, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रीट पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी भजन लाल गिरफ्तार किया गया है, एसओजी राजस्थान ने गिरफ्तार किया है। तो बाड़मेर को सरकार की सौगात मिलने वाली है। विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास होगा। वीसी के जरिए जुड़े हैं सीएम गहलोत। प्रतापगिरी, वगतगिरी, शांति देवी, लक्ष्मण राम। एक मिनट।
सोनाराम कृष्णाराम। आप बता। सोनाराम जी आप खड़े रहो। बादामी देवी पीछे। बादामी देवी अंबाराम। बादामी देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। विनाशकारी बाढ़ ने काफी कुछ तबाह किया, ध्वस्त किया, किंतु समय ने फिर मरहम लगाया और अपने आशियाने का मालिकाना हक लेकर दीप्त हैं इनके चेहरे। आप सभी को ये बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ चुके हैं श्रीमान कैलाश चौधरी जी, माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण। केंद्रीय राज्य मंत्री का आज के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस आयोजन में अब समय है हमारी राजनीतिक चेतना को सुनने का, हमारे माननीय विधायक और मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का। सबसे पहले हम अनुनय कर रहे हैं श्री मेवाराम जैन जी से। माननीय विधायक महोदय बाड़मेर, कृपया आज के इस कार्यक्रम में आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के लोकप्रिय, जन जन के प्रिय, राजस्थान के गांधी, 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब और उनके साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल साहब, श्री प्रसादी लाल जी मीणा साहब, हमारे कैलाश जी चौधरी साहब, कृषि राज्य मंत्री केंद्र सरकार, आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब, प्रमोद जी भाया साहब, रमेश जी मीणा साहब, भजनलाल जी जाटव साहब, राजेंद्र जी यादव साहब, सुभाष जी गर्ग साहब, सुखराम जी बिश्नोई साहब, चीफ सेक्रेटरी आर्य साहब, वीसी अजय कुमार जी शर्मा साहब, सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे अमीन खां साहब, पद्माराम जी, मदन जी प्रजापत, अमीर सिंह जी, महेंद्र जी चौधरी, जिला अध्यक्ष जी स्वरूप सिंह जी उडू साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान साहब, सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, मीडिया साथियों, आज का दिन बाड़मेर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बाड़मेर की जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बाड़मेर के लिए, जो आज से 2 साल पहले बाड़मेर आप पधारे और आपने इस कॉलेज का लोकार्पण किया और बाड़मेर में नंदी गौशाला जो नगर परिषद और ट्रस्ट द्वारा जो चलाई गई बेसहारा आवारा पशुओं के लिए उसका लोकार्पण किया। उसी दिन आपने यह एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि बाड़मेर के अंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसके लिए 100 बीघा जमीन आवंटन करके और यहाँ अस्पताल खोला जाएगा, और उसी का परिणाम है कि आपने उस वादे को निभाते हुए बाड़मेर की जनता के सुख और दुख में हमेशा साथ रहकर आपने इसको स्वीकृत कर आज जिसका शिलान्यास किया जा रहा है, मैं बाड़मेर की जनता की ओर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। इसके साथ साथ बाड़मेर अस्पताल के अंदर भौमा साहब पृथ्वीराज जी कोड़ू। तो बड़ी खबर, प्रदेश भर में कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगा दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है। दौसा में किसान की जमीन नीलामी के बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। अलवर में मामला आया था सामने, न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाई थी, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि प्रदेश भर में कृषि भूमि नीलामी पर रोक लगा दी गई है।
अब बात बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के हल्ला बोल की। दौसा भूमि नीलामी का मामला पकड़ा तूल इस सियासत में गर्मा गई है। आज सीएमआर के बाहर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार के साथ धरना दिया। हालांकि बाद में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो बता दें आपको कि अब बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का हल्ला बोल देखने को मिला। दौसा भूमि नीलामी ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आज सीएमआर के बाहर बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार के साथ धरना दिया। हालांकि बाद में इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर किरोड़ी मीणा का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जहां पर वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, वहीं इस पूरे प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा किरोड़ी मीणा ने, चलिए आपको आज सुनाते हैं। गांधीवादी है, उन्होंने कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? उनके दरवाजे पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के। एक अभी ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी ने, ये कहा कि हमारी सरकार ने बिल पारित किया था लेकिन वो राज्यपाल ने उसको मंजूरी नहीं दी। इसी वजह से ये नौबत आई कि 5 एकड़ तक से जो कम की जमीन है वो नीलाम। हम इसमें नहीं जाना चाहते। विधानसभा में विधेयक पारित हुआ, सरकार ने आदेश जारी किया कि 5 एकड़ से नीचे का नीलामी नहीं करोगे। ये सारे 5 एकड़ से नीचे के नीलामी वाले मामले हैं और ये कोऑपरेटिव के लोन है, भारत सरकार के किसी बैंक के लोन नहीं है, ये कोऑपरेटिव के लोन है। सरकार ये कहती है कि कोऑपरेटिव के कर्जे जो है माफ कर दिए, कमर्शियल बैंकों के कर्जे के लिए भारत सरकार। कमर्शियल बैंक वाले नहीं है ये पत्रकार जी, ये तो सब कोऑपरेटिव बैंक वाले, कोऑपरेटिव बैंक वाले। क्या आगे की रणनीति रहेगी, कब तक यहाँ बैठेंगे? आएंगे मुख्यमंत्री जी हमसे मिले, मुख्यमंत्री जी हमसे मिले। मुख्यमंत्री जाता है, मिलता है। मेरे घर को काट दी, मैं तूने जमीन कुड़की लगा दी, काट दिए गए। मेरा पति ने खत्म कर दिया, बार बार मारा घर जाता है। बैंक वाला बार बार प्रेशर डाला मेरे पिता के ऊपर, तो हमारा पिता खेत पे जाकर आत्महत्या कर लिया गया। उसके ये कर्जा पे फिर हमारे ऊपर कुड़की लगाई गई मेरी जमीन के ऊपर। अभी 2 महीने हुए मेरे पिताजी को मेरा। अब तो लेकिन सरकार ये कह रही है कि अब किसी की नीलामी नहीं होगी, फिर अब क्या मांग है? हमारे कैसे माफ किया जाए हमारा कर्जा। उसके परिणाम पर हमारे पिताजी ने आत्महत्या करके 28 अक्टूबर को आत्महत्या करके खत्म हो गया। उसके बाद बैंक वाले दबाव कर रहे, दिन रात गाड़ियां लेके घर जा रहे, दबाव में आके उनको हमारी जमीन को नीलामी कर दी। अचंभे की बात यह है, 5.5 लाख की डीएलसी रेट है, वहाँ 2 करोड़ की जो लागत की जमीन है किसान की, उसको 46 लाख में नीलाम कर दी। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। अलवर में कुर्क नहीं होगी किसानों की जमीन। रैणी के 11 किसानों की जमीन होनी थी कुर्क। रैणी एसडीएम ने निरस्त किया है कुर्की का आदेश। तो लगातार अब देखा जा रहा है कि कुर्की की जो इश्तिहार जारी किया गया था एसडीएम की तरफ से, उसे निरस्त कर दिया गया है। अब 11 किसानों की जो जमीन कुर्क होनी थी वो नहीं होगी। जो बाकीदारों के खिलाफ बैंक द्वारा प्रक्रिया जारी की गई थी, राकोरोडा एक्ट के तहत, उसे संवेदनशीलता के साथ सरकार की जो मंशा है किसानों के साथ, उसको स्थगित कर दिया गया है। दौसा में किसान की हुई मौत पर बीजेपी हमलावर हो गई है। अलका गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के मुंह से निवाला छीन रही है और प्रदेश के किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। इनके जो युवराज हैं 1 से 10 तक गिनती की थी और उन्होंने ये वादा किया था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी और इन्होंने अपने घोषणा पत्र का भी नाम दिया था, अब होगा न्याय। लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है।
चुन चुन कर किसानों को, क्योंकि पहले इन्होंने कहा नेशनलाइज्ड बैंक का देंगे, फिर कमर्शियल बैंक्स का हम माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ी जैसी कोई घटना वहाँ पर नहीं हुई है। कुछ गिने चुने लोगों के कर्ज माफ़ करके तिश्री कर ली है और स्थिति ये हो गई है कि अब किसानों के मुंह से निवाला छीनने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। भाजपा सरकार ने जो बिजली में सब्सिडी और बाकी जो सब्सिडीज़ दी थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये केवल दौसा जिले के रामगढ़ पचवारे का घटना ही नहीं है, चोमू में देखिए आप, इसके अलावा अलवर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चुन चुन कर अन्नदाता को परेशान करने का काम ये कांग्रेस सरकार कर रही है और जनता अभी तक इंतजार कर रही है कि जिस न्याय की ये बात कर रहे थे उसके बजाय अन्याय। बाड़मेर में आत्महत्या पर आक्रोश देखने को मिला है। 60 घंटे बाद भी नहीं उठाया गया शव को उठाने को लेकर सहमति नहीं बनी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मोर्चरी के आगे परिजनों का धरना जारी है। पंचों के तुलगकी फरमान के से आहत होकर दी है जान, परिवार को कर दिया है समाज से बाहर। तो बड़ी खबर, सूरत में आग का तांडव देखने को मिला है। आग में 3 लोगों के जिंदा जलने की आशंका है। राजस्थान के बताए जा रहे हैं तीनों लोग। पालसाड़ा में सोमिया प्रोसेसिंग फैक्ट्री में आग लगी थी और आग इतनी भयानक थी जिसमें 3 लोगों के जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है। तो तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं सूरत की फैक्ट्री की है जहां पर भीषण आग लगी है। इस हादसे में 3 लोगों के जलने की भी आशंका जताई जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कोहरे के चलते नेशनल हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। धुंध होने से एक ट्रोले और कैंटर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सूरतगढ़ सदर पुलिस के मुताबिक श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ की ओर आ रहे ट्रोले और सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर की ओर जा रहे कैंटर की NH 62 पर धुंध होने की वजह से टक्कर हो गई जिससे 3 की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची सदर पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त ट्रकों को हाईवे से हटवाकर यातायात व्यवस्थित करवाया। तो ये भीषण सड़क हादसा हो गया। कोहरे के कारण लगातार सर्दी देखी जा रही है। सर्दी का सितम भी एक तरफ जहां जारी है वहीं कोहरे का कहर भी देखा जा रहा है और कोहरे के बढ़ने की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हो देखा जा रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में कोहरे की वजह से ट्रोले और कैंटर में टक्कर हो गई जिसमें 3। अब बात अपने हाथों अपनी जान से खिलवाड़ की। झालावाड़ जिले के झालरापाटन इलाके में मुंडला गांव में कोविड टीकाकरण करने गई मेडिकल स्टाफ की टीम पर एक परिवार की महिलाओं ने पत्थरबाजी कर हमला कर दिया जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शकुंतला रावत को चोट लगी जबकि ANM नीता पुरोहित का मोबाइल टूट गया। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। हालांकि इस मामले को लेकर टीकाकरण करने गई टीम ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। टोंक में रोजाना कोरोना संक्रमित मिलने के बाद भी लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर के बाजारों में खुलेआम गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। कई लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं है। शहर में पुलिस प्रशासन के अलावा एंटी कोविड टीमें भी सक्रिय है। बिना मास्क घूमने और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बावजूद लोग बिना मास्क व सोशल दूरी को दरकिनार कर बेपरवाह होकर खरीदारी कर रहे हैं। होगी, कारोबार आपका चलेगा। हमारे वो छोटे छोटे बच्चे तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।